Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current affairs. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको यहां पर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी पैकेज यहां पर परचेज नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अवेलेबल कराया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक नया करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूं और आज का जो सेशन है आपने देख ही लिया होगा कि आज हम यहां पर विंटर ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स जो है वो अभी चल रहे हैं। तो विंटर ओलंपिक्स क्या है, थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं। क्या भारत की तरफ से कोई विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया है? आगे के जो विंटर ओलंपिक्स यहां पर होने वाले उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और व्हाई इंडिया हैज डिसाइडेड टू बायकॉट डिप्लोमेटिकली विंटर ओलंपिक गेम्स। भारत ने यहां पर जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं इनको यहां पर डिप्लोमेटिक रूप से यहां पर बायकॉट करने की बात यहां पर क्यों करी है, उस चीज का पूरा एनालिसिस इस पूरे के पूरे सेशन में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यहां पर ये होती है कि सर देखिए, एक तो अभी ये टोक्यो में ओलंपिक गेम हुए थे, है ना। यस, बिल्कुल सही बात है। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, ठीक है, वो यहां पर कब हुए थे? वो अभी 2021 में हुए थे। अब कई लोगों को ये लगता है कि सर वो 2021 में हुए थे तो 2020 में उसका नाम क्यों देते हैं? क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या है कि वो कोविड की वजह से यहाँ पर आपको पता है कि 2020 के जो गेम्स हुए थे वो 2020 में नहीं हो पाए थे, इसलिए 2021 में किया गया था। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने ये बोला था कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नाम जो है वो 2020 का ही यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो वो गेम यहाँ पर हुए तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपके समर ओलंपिक गेम्स होते हैं। ठीक है, समर ओलंपिक गेम्स में अगर आपने देखा होगा को वहां पर बर्फ वगैरह वाले जो गेम होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बर्फ वगैरह वाले जो गेम होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो विंटर ओलंपिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्कीइंग वगैरह काफी सारे अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। तो पहले क्या होता था कि विंटर ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स एक साथ होते थे, लेकिन बाद में क्या डिसाइड किया गया कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहां पर क्या किए जाएंगे, उनको हम सेपरेट यहां पर करेंगे। अभी जब ये समर ओलंपिक गेम्स यहां पर हुए थे 2020 के, तो इसमें भारत ने कितने मेडल जीते भाई? भारत ने जीता 1 गोल्ड मेडल, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि टोटल ये कितने हो गए? टोटल यहां पर 7 हो गए। आप मुझे ये बताइएगा कि आप ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, कि जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से जो 2 सिल्वर मेडल जीते गए थे वो किन के द्वारा जीते गए थे? है ना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं थोड़ा सा कि अभी ये न्यूज में क्यों है विंटर ओलंपिक गेम्स। देखिए, विंटर ओलंपिक गेम्स न्यूज में इसलिए क्योंकि विंटर ओलंपिक्स जो है वो यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहां पर क्या है कि रशियन प्रेसिडेंट, ठीक है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड 5 प्रेसिडेंट फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीच चाइना फॉर द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वेन्यू है वो यहां पर कहां पर हो रहा है? बीजिंग में हो रहा है ना। और बीजिंग में कौन कौन पहुंचा है भाई? बीजिंग में पहुंचे यहां पर रशियन प्रेसिडेंट, जो आपको फोटो में देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और यहां पर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट। मतलब उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ गई? जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान यहां पर हो गया, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखने को मिलेगी। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर कहां पर पहुंचे? ये विंटर ओलंपिक्स में जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो आपको चाइना में देखने को मिले। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी ओलंपिक्स तो चल ही रहे हैं ना, तो वो तो आपको पता ही है। अब यहां पर क्या है कि ये जो पूरी की पूरी विजिट यहां पर हुई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। विंटर ओलंपिक्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है कि इतने सारे लोग, है ना, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट यहां पर चाइना में यहां पर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो है वो चाइना के खिलाफ लोग यहां पर एग्रेशन यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहां पर गए, है ना। तो इसकी सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है? तो रशियन प्रेसिडेंट विल डिस्कस द ऑनगोइंग क्राइसिस विथ यूक्रेन विद द चाइनीज प्रेसिडेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है एक इशू यहां पर चल रहा है ना। जैसे यूक्रेन का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्रीमिया। ठीक है, तो क्रीमिया को क्या किया था? क्रीमिया को रशिया ने यहां पर 2015 में जो है वो एनेक्स कर लिया था। एनेक्स करना मतलब ये होता है कि जबरदस्ती जाकर उसके जो एरिया है उस पर आपने मिलिट्री पावर दिखाकर उसको अपने पार्ट में यहां पर मिला लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यूक्रेन जो है ना वो कई सारी चीजें हैं। ठीक है, यूक्रेन यहां पर क्या कर रहा है कि यूएस से उसकी नजदीकियां जो है वो यहां पर बढ़ रही हैं, है ना। यूएसए से वो यहां पर क्या कर रहा है कि अपनी बातचीत बढ़ा रहा है।
इवन एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस बेस्ड यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यूएस बेस्ड इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये यूएस के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था यूएसएसआर को टैकल करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि अब जो यूक्रेन है ना, वो ये चाह रहा है यूएसए से कि हमको नेटो की मेंबरशिप यहां पर मिल जाए। अब जब नेटो की मेंबरशिप यहां पर मिल जाएगी तो क्या होगा कि नेटो का एक रूल ये होता है कि इसमें अगर आप देखोगे ना तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में ये बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अगर आपने अटैक किया, मान लीजिए कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जब यूक्रेन को यहां पर नेटो की मेंबरशिप यहां पर मिल गई है ना, तो क्या होगा कि सारे के सारे जो नेटो मेंबर्स हैं है ना, वो क्या करेंगे, रशिया के ऊपर एक साथ अटैक यहां पर कर देंगे। तो ये लोग क्या करने वाले, ये लोग जो है वो यहां पर क्या करेंगे कि जो यूक्रेन के साथ यहां पर ऑनगोइंग क्राइसिस यहां पर चल रही है वो डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरी बात यहां पर ये कह सकते हैं कि चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, वो क्लोज रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि चाइना जो है ना, वो यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है, ठीक है, चाइना जो है वो भले उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन चाइना हमेशा क्या करता है कि जो क्राइसिस आपको यूक्रेन में देखने को मिल रही है, जो रशिया ने यहां पर क्या कर दिया है कि बिल्डअप कर दिया है फोर्सेस वगैरह उसकी बॉर्डर के आसपास, जैसे बेलारूस वगैरह है, ठीक है, तो उसके आसपास जो बॉर्डर वगैरह पे इन्होंने फोर्सेस वगैरह यहां पर कर दी है। तो चाइना इस केस में क्या होता है कि कुछ बोलता नहीं है ना। जैसे हम भी कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ नहीं बोलते, जैसे जो चाइना के उइगुर मुस्लिम्स हैं, है ना, वहां पर क्या करते हैं कि चाइना जो है उनके साथ बहुत यहां पर आप ये कह सकते हैं कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको वॉयलेट यहां पर करता है, उनके साथ उनका जीवन जो है वो बहुत खराब यहां पर कर दिया। लेकिन भारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उइगुर मुस्लिम्स के बारे में हमेशा यहां पर साइलेंट रहता हुआ दिखाई देगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ भी अगर आप देखोगे तो चाइना यहां पर क्या करता है, एकदम साइलेंट रहेगा। तो अभी ये डिस्कशन यहां पर होगा इनके साथ, है ना, कि भाई क्यों साइलेंट हो, है ना, हमें बताओ यार, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है, हम तो तुम तो बेस्ट फ्रेंड हो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो यहां पर डिस्कस करने वाले इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना एंड स्पीड अप द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के ना, उनके पास कोई काम नहीं है, वो जहां जाएंगे ना वहां पर उनको पैसे की बात करनी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो कभी भी न्यूज आ सकती है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे, बस उनके पास क्या है, बातें रह गई हैं, है ना, बातें करते हैं वो और कुछ नहीं है। और जहां पर मौका मिलता है बस जाते हैं और कहते प्लीज पैसे दे दो हमको, है ना। तो ये पैसे की बात करेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें यहां पर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है ये देखो आप। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आप देखोगे तो ये आपको अरेबियन सी देखने को मिल रहा है ना। यहां पर क्या है कि एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट किसने बनाया? चाइना ने। क्योंकि यहीं पर अगर आप देखोगे तो ईरान में हमने कौन सा पोर्ट बनाया है, ईरान में जो हमने एक पोर्ट बनाया है उसका नाम क्या है, उसका नाम अगर आप देखेंगे, बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। भारत ने भी यहां पर क्या किया है कि ईरान में जो है वो यहां पर एक पोर्ट बनाया हुआ है। तो यहां से क्या होगा कि ग्वादर पोर्ट और वहां पर जो आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जो भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसके बीच में यहां पर क्या है कि ज्यादा दूरी नहीं है, तो काउंटर कर पाएंगे। तो ये ग्वादर से क्या होगा कि ग्वादर से ऐसे जाएंगे 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 और यहां से क्या है कि फिर ये कशगार एक रीजन आपको देखने को मिलेगा चाइना में। यहां से ये कनेक्टिविटी है, रेल भी होगा, हाईवेज वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो हर तरीके की चीज जो है वो आपको देखने को मिलता है। भारत जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहां पर अपोज करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान यहां से जा रहा है गिलगिट बल्तिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान क्या, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो तो हमारा पार्ट है। तो हमसे बिना पूछे वहां से रोड निकाल रहे हो आप, कनेक्टिविटी निकाल रहे हो, इसलिए भारत जो है इसको यहां पर अपोज करता है, ठीक है। तो चाइना यहां पर ये है कि पाकिस्तान ये डिस्कस करेगा कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करिए आप ताकि हमको पैसे मिले, है ना। और उसने यहां पर ये भी डिक्लेयर किया है कि जो भी यहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह होगी, है ना, पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह होगी उसको डेवलप करने में जो है वो मदद करवाएंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का यहाँ पर स्पेस सेंटर है, जैसे हमारे देश में इसरो है ना, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान का जो स्पेस सेंटर है उसको भी डेवलप करने में यहाँ पर मदद होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग क्या करने गए हैं, ये विंटर ओलंपिक्स तो एक बहाना है ना, लेकिन बाकी जो मेन चीजें वो ये हैं, इस वजह से यहाँ पर ये विजिट करने हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ड्यू टू द एलिज ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इन द जिनजियांग, ठीक है, जिनजियांग एक प्रोविंस है, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो चाइना को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट, तो जो वेस्टर्न पार्ट होता है वहां पर आपको जिनजियांग प्रोविंस देखने को मिलेगा। यहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम है, लेकिन एरिया अगर देखेंगे आप तो एरिया आपके जो है वो बहुत ज्यादा है। तो चाइना यहां पर ये चाहता है कि भाई जो इनका जिनजियांग प्रोविंस है ना वो यहां पर डेवलप हो। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप ये कशगार वाला रीजन देखोगे ना तो ये क्या है कि ये जिनजियांग प्रोविंस में ही है। तो ये जो है इससे क्या होगा कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपको डेवलप होता हुआ यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बताया गया। तो अब यहां पर क्या है कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन इन द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ द गेम्स। तो पहले यहां पर क्या हो गया था, क्योंकि
ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये उइगर मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाती है ना। इनको जो है आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग कैंप्स में रखे जाते हैं, है ना। इनकी जॉब्स यहाँ पर जो है वो खाई जा रही है, इनको कहीं पर भी जो है वो कुछ भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रहे हैं, तो ह्यूमन राइट वॉयलेशंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया था, डिप्लोमेटिक बाइकॉट यहाँ पर कर दिया था। लेकिन भारत ने जो है वो यहाँ पर बाइकॉट नहीं किया था, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब ने बाइकॉट किया था, लेकिन भारत ने जो है वो स्टार्टिंग में इसका बाइकॉट नहीं किया था। अब ये विंटर ओलंपिक गेम्स हैं क्या? देखिए, विंटर ओलंपिक इज द प्रीमियर कॉम्पिटिशन फॉर स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड ऑन आइस और स्नो, ठीक है। मतलब वो सारे के सारे गेम जो यहाँ पर क्या होंगे, आइस पर खेले जाएंगे या स्नो पर खेले जाएंगे, ठीक है। उस पे ये गेम यहाँ पर खेले जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो गेम्स होते हैं ना, जैसे हम समर ओलंपिक्स में देखते हैं, वैसे गेम नहीं होते हैं। ये हर 4 साल में आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो इसमें एथलीट्स होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 के जो गेम्स हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो चाइना की राजधानी बीजिंग में आपको देखने को मिल रहे हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग एंड फिगर स्केटिंग आर सम ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड एट द विंटर गेम्स, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर बर्फ से रिलेटेड गेम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर खेले जाते हैं। आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी, स्कीइंग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, पहला जो विंटर ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुआ था, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स एक साथ ही होते थे, है ना। लेकिन याद रखना 1924 में इसको सेपरेट किया गया। एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है कि विंटर ओलंपिक गेम्स कब से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो 1924। तो पहला विंटर ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? ये हुआ था चैमोनिक्स, जो कि आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चैमोनिक्स जो प्लेस है ये फ्रांस में है, और यहां पर पहला विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे विंटर जो यहां पर स्पोर्ट्स हैं, वो पहले क्या होता था कि समर ओलंपिक के साथ ही यहां पर प्ले किए जाते थे। विद द 1908 लंदन ओलंपिक होस्टिंग 4 फिगर स्केटिंग इवेंट एंड एंटवर्प 1920 हैविंग फिगर स्केटिंग एज वेल एज आइस हॉकी। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो 1908 का जो यहां पर ओलंपिक गेम्स हुए थे और 1920 के जो ओलंपिक गेम्स यहां पर हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि जो समर ओलंपिक्स थे उसी के साथ ही साथ विंटर वाले जो गेम है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 1924 के बाद यहां पर क्या कर दिया गया कि इसको जो है वो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसको अलग कर दिया गया। सेपरेट इवेंट वाज क्रिएटेड फॉर विंटर स्पोर्ट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि उसको अलग कर दिया है ना, कि भाई ये जो गेम होंगे वो समर ओलंपिक के साथ नहीं होंगे, वो विंटर ओलंपिक गेम्स जो है वो अलग देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको बता ही दिया, इट वाज हेल्ड इन चैमोनिक फ्रांस, द होस्ट कंट्री फॉर द 1924 समर ओलंपिक्स। तो वहीं पर आपको विंटर ओलंपिक्स भी यहां पर जो है वो देखने को मिले, जिसमें विंटर वाले गेम यहां पर आपको अलग से प्ले होते हुए दिखाई दिए, जिसको हमने इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक यहां पर बनाया। 2 years later, the International Winter Sports Week in Chamonix was officially recognized as the फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स। पहले यहां पर क्या हुआ कि 1924 में जो यहां पर फ्रांस में समर ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, उसमें से यहां पर क्या किया कि एक वीक जो है वो विंटर ओलंपिक के लिए जो गेम्स होते हैं, जो विंटर वाले गेम्स हैं, उसके लिए यहां पर रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2 साल के बाद उन्होंने बोल दिया कि 1924 में जो फ्रांस में यहां पर एक वीक के लिए विंटर वाले गेम्स यहां पर हुए थे, उसको हम यहां पर विंटर ओलंपिक गेम्स यहां पर मानते हैं। और इसीलिए हम यहां पर यह पढ़ रहे हैं कि 1924 में पहली बार विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे। चैमोनिक्स फ्रांस में जो है वो आपको ये ओलंपिक गेम्स देखने को मिले। तो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर क्या होता है कि जो भी आपके ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जो भी आपके गेम्स वगैरह होते हैं, है ना, उसको पूरा यहाँ पर जो मॉनिटर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जिम्मेदारी आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ये लॉसेन में यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपको स्विट्जरलैंड में लोकेटेड देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे अगर आप ना, तो इसमें ये 5 रिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लू रिंग अगर आप देखोगे तो ये किसकी है भाई, ब्लू रिंग जो है वो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसको यहाँ पर डिनोट कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्लैक वाली रिंग को देखोगे तो ये ब्लैक वाली रिंग जो है ये अफ्रीका को यहाँ पर कर रही है, ठीक है। येलो वाली जो रिंग है ये यहाँ पर एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन वाली जो है वो ऑस्ट्रेलिया को करती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रेड वाला है ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, इनको यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसका एक सीक्वेंस है ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना ये भी पूछ लेते हैं कि रिंग का जो सीक्वेंस है वो कैसा है ना। तो ये याद रखना है आपको कि ब्लू येलो ब्लैक
और ग्रीन रेड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका यहां पर आपको टोटल ये लोगो देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें ये रिंग्स आपको बनेंगी, 5 रिंग्स हैं टोटल, और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब 2022 में तो जो हो रहे हैं ये बीजिंग चाइना में हो रहे हैं, है ना, लेकिन इससे पहले जो हुए थे 2018 में, है ना, ये कहां पर हुए थे, ये प्योंगचैंग है साउथ कोरिया में, वहां पर हुए थे। और 2014 में जो है ये सोची रशिया में हुआ था, ठीक है। इस बार का जो एडिशन है ये 24th एडिशन है। कई एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लेते हैं कि इस बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए वो कौन सा एडिशन था, तो वो 24th एडिशन आपको देखने को मिला, ठीक है। और इसके बाद जो अगले गेम्स होंगे वो 2026 में होंगे, 25th एडिशन होगा, वो मिलान और कॉर्टिना जो कि इटली में है ना, मिलान और कॉर्टिना इटली में है, वहां पर आपको ये गेम्स देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले वाले जो थे वो प्योंगचैंग साउथ कोरिया में हुए थे। 2022 में जो है वो अभी हो रहे हैं 24th एडिशन, 2026 में 25th एडिशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ये है मैस्कॉट, ठीक है। कई एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके मैस्कॉट का नाम बताओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 2 लोग हैं। पहली बात क्या है कि पहले वाले जो है वो नॉर्मल जो आपके ओलंपिक्स हैं उसके लिए विंटर ओलंपिक्स, और दूसरा वाला जो है वो यहां पर क्या है कि पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको यहां पर पार्टिसिपेट कराया जाता है, ठीक है। तो समर ओलंपिक्स में भी होते हैं, जैसे वहां पर भी हमने खूब सारे मेडल इस बार जीते, तो उसी तरीके से विंटर ओलंपिक गेम्स में भी होते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये पहली फोटो है, ठीक है, नॉर्मल वाले ओलंपिक गेम्स की, विंटर ओलंपिक्स, और ये जो है ये किसके हैं, ये पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में भी कौन से लोग, जो विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनका नाम क्या है, जो फर्स्ट नंबर पर है इनका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, इनका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन। और उसके बाद 2022 का जो पैरालंपिक्स मैस्कॉट है उसका नाम क्या है, श्वे रॉन रॉन, ठीक है। तो ये भी पूछ लेंगे आपसे कि बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वे रॉन रॉन कौन है, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये मैस्कॉट आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अलग तरीके का एक मैसेज होता है ना। जैसे कई बार देखा होगा ऑलिव रिडली टर्टल वगैरह जो है उनको भी हम अपने देश के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बताते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेशन करना उनका जरूरी है। तो इसी तरीके की चीजें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि ये बीजिंग में हो रहा है और 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपको ये पूरा का पूरा इवेंट यहां पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद विंटर ओलंपिक्स में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ने जो है वो 1964 से यहाँ पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। वैसे इंडिया को यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो विंटर ओलंपिक्स में जो गेम्स वगैरह होते हैं ना उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 1 मेल यहाँ पर अल्पाइन जो स्कीयर हैं, ठीक है, स्कायर हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब स्कीइंग वाले जो यहाँ पर इवेंट होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई विंटर ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर कौन है, तो उनका नाम है आरिफ खान, वॉज द कंट्रीज फ्लैग बीरर ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी, है ना। ओपनिंग सेरेमनी में क्योंकि ये अकेले ही हैं तो केवल एक ही जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने विंटर ओलंपिक्स में इस बार पार्टिसिपेट किया। इनका नाम है आरिफ खान, जम्मू कश्मीर से हैं। और ओपनिंग सेरेमनी जो यहाँ पर हुई थी उसमें फ्लैग बीरर, मतलब जो अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं ना फ्लैग लेके जाते हैं, तो वो इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है आरिफ खान जो आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो गेम है आपको देखने को मिल रहा है स्कीइंग वाला, तो ये यहाँ पर ये खेलते हैं और इसमें इन्होंने यहाँ पर भारत के लिए विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया ने यहाँ पर डिप्लोमेटिक बाइकॉट यहाँ पर क्यों किया बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स का, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पहले जो है हमने सोचा था कि नहीं था कि हम लोग यहाँ पर बाइकॉट करेंगे, जैसे यूएस यूके वगैरह ने किया था ना, हमने नहीं किया था बाइकॉट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है भाई, ठीक है, एस जयशंकर जी, ऑफिशियली अनाउंस द डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ऑफ बीजिंग इंटर ओलंपिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपने ऑफिशियली जो है वो बाइकॉट यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब जो दूरदर्शन है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, वो यहाँ पर क्या करेगा, ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर नहीं करेगा, है ना। इंडिया विल नॉट सेंड इट्स इनवॉय टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। मतलब कोई भी जो ऑफिशियल है भारत की तरफ से जो ऑफिशियल लोग जाते हैं किसी भी गेम्स वगैरह में वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनके जो एथलीट हैं उनको यहाँ पर सेरेमनीज में भेजा जाएगा, ठीक है। जो आरिफ खान है वो यहाँ पर गए हैं, है ना, लेकिन जो हमारे इन्वॉय वगैरह होते हैं, जो अलग अलग तरीके के ऑफिशियल लोग होते हैं, वो यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे। लेकिन पहले याद रखिएगा इंडिया ने यहाँ पर क्या है कि बीजिंग ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर सपोर्ट किया था, है ना। सपोर्ट करने का मतलब कि हम बाइकॉट नहीं करेंगे, बाकी लोग भले बाइकॉट कर रहे हैं लेकिन भारत बाइकॉट नहीं करेगा, इस तरीके की बात यहाँ पर करी गई थी। उसके बाद इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड चाइना फॉर कंडक्टिंग विंटर ओलंपिक गेम्स ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट, है ना। ब्रिक्स समिट जो हुआ था जिसमें 5 कंट्रीज है, कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
तो उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इंडिया ने बोला था कि हम विंटर ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने यहाँ पर क्या कर लिया कि जो चाइना को यहाँ पर सपोर्ट किया था ना, उसके एनोइंग एक्शन की वजह से यहाँ पर अपना सपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या कर लिया, उसको यहाँ पर वापस ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब एकदम से ऐसा क्या हो गया है ना कि मैं मतलब इंडिया पहले सपोर्ट कर रहा था और एकदम से क्या कर लिया, डिप्लोमेटिक बायकॉट यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो टॉर्च बियरर होते हैं है ना, जैसे क्या होता है कि कोई भी इवेंट वगैरह जब यहाँ पर स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर टॉर्च बियरर होते हैं है ना, मतलब फाइनली जो है वो टॉर्च करेंगे और उसके बाद गेम वगैरह यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनके एक आर्मी ऑफिसर है जिनका नाम है की फबाओ। ठीक है, तो की फबाओ जो है इसको यहाँ पर टॉर्च बियरर जो है वो यहाँ पर बनाया। अब ये की फबाओ जो है ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स है उसको बाइकआउट करेंगे। तो की फबाओ जो है वो आर्मी ऑफिसर है ना, और की फबाओ वाज इन्वॉल्वड इन द गलवान वैली क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 2020। ठीक है, आप सभी को पता है कि गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, वहां पर क्या हुआ था कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है वो क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से काफी सारे जो हमारे वीर सपूत है उन्होंने अपना बलिदान यहाँ पर दिया। आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है, ठीक है, ये है कर्नल संतोष बाबू जी, जिनको यहाँ पर क्या किया गया था, जिनको महावीर चक्र भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम है कर्नल संतोष बाबू। ठीक है, ये जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, बिहार रेजिमेंट के थे और इन्होंने भी यहाँ पर सुप्रीम सेक्रीफाइस अपना यहाँ पर दिया। ठीक है, और इनको भारत सरकार ने महावीर चक्र से जो है वो यहाँ पर नवाजा है। इनके साथ और भी बहुत सारे सोल्जर्स थे, करीब 20, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना यहाँ पर बलिदान दिया है। ऐसे यहाँ पर आर्मी ऑफिसर को जो है वो विंटर ओलंपिक गेम्स में आपने टॉर्च बियरर यहाँ पर बनाया। दैट वाज द इमीडिएट यहाँ पर कॉज, जिसकी वजह से भारत ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो चाइना है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं उसको डिप्लोमेटिक यहाँ पर बाइकआउट करेंगे। अपने खिलाड़ियों को जाने देंगे लेकिन हमारे जो ऑफिशियल वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा विंटर ओलंपिक्स का इतिहास और अभी जो विंटर ओलंपिक्स यहाँ पर हो रहे हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लास्ट में जाते जाते मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत ने जो ये डिप्लोमेटिक बाइकआउट यहाँ पर किया है, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इससे क्या हम आगे यहाँ पर जो है एक मैसेज यहाँ पर चाइना को भेजना चाहते हैं, है ना? मतलब इस तरीके की जो पूरा का पूरा ये इवेंट हुआ, जब बाकी कंट्रीज यहाँ पर बाइकआउट कर रही थी तब भारत ने क्यों बाइकआउट नहीं किया, और फिर इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद जो भारत ने यहाँ पर बाइकआउट किया, क्या ये बाइकआउट यहाँ पर सही है ना? जो हमने अपने ऑफिशियल्स वहाँ पर उस गेम में नहीं भेजे हैं। तो आप मुझे अपना ओपिनियन यहाँ पर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का ओपिनियन जो है वो बिल्कुल पढ़ूंगा, है ना? हो सकता है कि आप कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर लिख जाएं, ठीक है, जिससे बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो। ठीक है, तो आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो ये था आज का हमारा सेशन, और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th क्लास तक की जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको 100% फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर यहाँ पर विजिट करें। बाकी ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट भविष्य में जो भी वीडियोस यहाँ पर आते हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर वो लोग भी एक अच्छे टॉपिक को यहाँ पर पढ़ सकें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।